friends, my name is Shikha, and today we are going to determine the size of lycopodium particles using diffraction phenomena. Lycopodium powder is a dust-like yellow-colored powder, the size of the particles of which is very small, and the experimental setup for this experiment is this. Firstly, we have the sodium lamp, out of which a pinhole arrangement is used, out of which the sodium light is being emitted. एंड दिस इज फोकस्ड ऑन अ कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस जो है वो इनकमिंग सोडियम लाइट को एक पॉइंट पे जो कि कोरोना प्लेट पे ड्रॉन है, इसको हम कोरोना प्लेट बोलते हैं, इस कोरोना प्लेट के मिड वाले पॉइंट पे कन्वर्ज कराने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं. और इसके बाद लास्ट में हम जो प्लेट्स यूज कर रहे हैं, जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज अ ग्लास प्लेट, जिसके ऊपर हमने येलो कलर का जो लाइकोपोडियम पार्टिकल है उसको लगाया हुआ है. और जैसे हम ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट है, जो सेटअप है, वो यूज करते हैं, हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो कि हमने पेपर पे ड्रॉ की है. सबसे पहले ही जैसा कि हमने देखा था, हमारे पास सोडियम लाइट का सोर्स होता है, जिसमें से येलो कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम होती है, वो एमिट आउट हो रही है. हम कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से इस लाइट को फोकस कराते हैं कोरोना प्लेट के सेंटर वाले डॉट पे, सेंटर वाले पिन होल पे. सो दिस इज द कोरोना प्लेट ऑन विच देयर आर अ नंबर ऑफ पिन होल्स. देखिए यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स हैं, बहुत सारे पिन होल्स हैं जो कि हमने किसी मशीन की हेल्प से ड्रिल किए हुए हैं. सबसे बीच में सेंटर में एक पिन होल है. उसके बाद कई सारे पिन होल्स हैं एट पर्टिकुलर डिस्टेंसेस. जो फर्स्ट वाले पिन होल से सर्कल बन रहा है, यहाँ से लेके एक पिन होल से लेके अगले पिन होल तक की डिस्टेंस होती है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ सेंटीमीटर. तो और ऐसे ही अगले के बीच में. तो जैसे हम फर्स्ट सर्कल देखेंगे, इस फर्स्ट सर्कल का अगर मुझे रेडियस निकालना हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस यानी कि 0.5. लाइकवाइज अगर मुझे सेकेंड सर्कल की रेडियस निकालनी है तो इसके लिए मुझे पता है एक पिन होल से दूसरा एंड दूसरे से फिर तीसरा, यानी कि दो पिन होल्स हमारे बीच में है, यानी कि 0.5 प्लस 0.5, यानी कि टोटल बना 1 सेंटीमीटर. So the radius of the second circle is 1 centimeter and likewise the radius of the third circle is 1.5 and so on. तो कोरोना प्लेट जो है एक ऐसी प्लेट होती है, मेटालिक प्लेट, जिसपे हमने बहुत सारे पिन होल्स को ड्रिल किया होता है एट पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंसेस. कोरोना प्लेट के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमने यूज किया है दैट इज अ ग्लास प्लेट, जिसपे हमने लाइकोपोडियम पाउडर को लगाया हुआ है. और जैसे ही हम यहाँ फोकस करने के बाद लाइट को कोरोना प्लेट के सेंटर पे फोकस करने के बाद लाइट को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं ग्लास प्लेट से, तो मुझे कुछ ऐसे पैटर्न दिखते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स. इन पैटर्न को ही डाइफ्रैक्शन पैटर्न बोला जाता है, क्योंकि ये डाइफ्रैक्शन फिनोमेना की हेल्प से हमारे पास ऑब्जर्व होते हैं. जो मैंने पेन से ड्रॉ किए हैं, दीज आर द सर्कुलर रिंग्स जो कि डार्क पैटर्न की फॉर्म में आती है, और जो बीच में व्हाइट पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है येलो कलर की लाइट को. और ये जो सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमने ऑप्टिकल बेंच पे लगाया हुआ है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने ग्लास प्लेट पे लाइकोपोडियम पार्टिकल्स को ही यूज किया. जैसा कि हमें पता है कि लाइकोपोडियम पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है. हम बोल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपैरेबल टू ईच अदर इन केस ऑफ डाइफ्रैक्शन फिनोमेना इन ऑर्डर टू हैव द डाइफ्रैक्शन पैटर्न. तो इसी वजह से हमने लाइकोपोडियम पार्टिकल्स को जैसे ही यूज किया, इनका साइज कंपैरेबल होने की वजह से हमें डाइफ्रैक्शन फिनोमेना मिलता है. अगर हम थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल्स का यूज करते हैं तो डाइफ्रैक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती और मुझे इस फॉर्म के डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑब्जर्व नहीं होते. सो दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सबसे पहले हमने सोडियम लैम्प को ही लगाया, जैसे कि हमने पहले देखा था. यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसको मैंने कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से कोरोना प्लेट के बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे फोकस करा दिया है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो येलो कलर की लाइट है वो एग्जैक्टली कोरोना प्लेट के सेंटर वाले पॉइंट पे फोकस्ड है. और जैसे ही आप तीनों कंपोनेंट्स को, कन्वर्जिंग लेंस, कोरोना प्लेट और ग्लास प्लेट को कोलिनियर पुट करते हो और यहाँ से डाइफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, यानी कि ग्लास प्लेट के दूसरी साइड से डाइफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, तो मुझे सर्कुलर रिंग्स दिखती हैं. यहाँ मुझे डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स. सो अब हमें ये देखना है कि इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न की हेल्प से हमें रीडिंग्स कैसे लेनी है और कैसे साइज को कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो कि मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है. ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं ये हमें ग्लास प्लेट पे ऑब्जर्व होती हैं, और जो पीछे के डॉट्स मैंने शो किए हैं दीज आर द पिन होल्स ऑफ द कोरोना प्लेट जो कि हमने पहले देख लिए हैं.
अब मेरे पास जो रिंग्स आ रही हैं, जब भी मैं ग्लास प्लेट को मूव करती हूँ, कोरोना प्लेट से डिस्टेंस हम ज़्यादा करते जाते हैं ग्लास प्लेट की, तो इन जो रिंग्स हैं उनका साइज इंक्रीज होता चलता है, ये रिंग्स जो है बड़ी होती जाती हैं। तो मुझे मेरा मेन एम यही है, मुझे इन रिंग्स के इंक्रीजिंग साइज को मेजर करना है कि वो डिस्टेंस के साथ साथ किस रेट से इंक्रीज हो रही हैं, और उसी इंक्रीज को मेजर करने के लिए हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है कि किस तरीके से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे मुझे इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। जो फर्स्ट रिंग है वो इन पिन होल्स की हेल्प से बनने वाले सर्कल के फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर लाई करती है, मान लिया। अब मुझे इस डॉट से इस डॉट तक की डिस्टेंस तो पता है, क्योंकि ये कोरोना प्लेट के पॉइंट्स है। मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस इज 0.5 सेंटीमीटर। अगर मुझे फर्स्ट रिंग के रेडियस निकालनी है, हम इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ फर्स्ट रिंग पे ही फोकस करेंगे। अगर मुझे इस फर्स्ट रिंग की रेडियस को कैलकुलेट करना है तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सेंटर से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस नोन नहीं है। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी ग्लास प्लेट को कोरोना प्लेट से दूर लेके जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाते हैं। डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाएंगे तो हर एक पैटर्न जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट रिंग है उसका साइज भी इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली वो जो बड़ी होके रिंग बनेगी हमारी, वो पिन होल से बनने वाले फर्स्ट सर्कल से कोइंसाइड करेगी। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.5 है, तो यही एग्जैक्टली जो है वो रेडियस होगी फर्स्ट वाले रिंग की। और इस तरीके से मैं रिंग का रेडियस कैलकुलेट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस। और ये जो पैटर्न है जो कि आपको ग्लास प्लेट पे ऑब्जर्व हो रहे हैं, इन डॉट्स को देखने के लिए, पिन होल्स को देखने के लिए आपको अपनी आईज का लेवल जो है वो अप या डाउन यानी कि ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तभी आप इन पिन होल्स को, जो कि कोरोना प्लेट से आ रहे हैं, ये हल्के हल्के शाइन करते हुए दिखाई देंगे, तभी आप इनको फर्स्ट वाली रिंग को और फर्स्ट वाले सर्कल को, पिन होल की हेल्प से बनने वाले सर्कल को फोकस कर पाओगे, कॉन्साइड कर पाओगे, और तभी आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या लेना है, 0.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट रिंग, और इस डिस्टेंस को आपने ऑप्टिकल बेंच पे नोट करना है। मेन बात यह है कि अगर आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कोरोना प्लेट को ही यूज करो। आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न बिना कोरोना प्लेट को यूज करे भी ऑब्जर्व होते हैं। उस टाइम पे आप रिंग्स का रेडियस नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि जो रिंग्स हैं वो किस तरीके से डिस्टेंस के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। उस इंक्रीज इन रेडियस को निकालने के लिए आप कोरोना प्लेट का यूज करते हो, यानी कि जो कोरोना प्लेट के पिन होल्स हैं वो रेफरेंस पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। यानी कि जो कोरोना प्लेट है दैट एक्ट्स एज अ रेफरेंस प्लेट, और इसके जो पिन होल्स हैं आप इनकी हेल्प से इंक्रीज इन रेडियस निकाल सकते हो किसी भी रिंग का विद डिस्टेंस। तो जब आप ग्लास प्लेट को मूव करने के बाद पहले रिंग को पिन होल के पहले सर्कल पे फोकस करते हो तो दैट विल गिव यू द फर्स्ट रीडिंग। मुझे इस टाइम पे अपनी डिस्टेंस को नोट करना है ऑप्टिकल बेंच पे कि कितने डिस्टेंस आ रही है। उसके बाद हम फर्दर क्या करने वाले हैं, ग्लास प्लेट को अगर मैं और डिस्टेंस आगे मूव कराऊंगी, कोरोना प्लेट से दूर लेती जाऊंगी, तो यही जो फर्स्ट रिंग है उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा और वो कहीं यहाँ पे आएगी बीच में। फर्स्ट वाले सर्कल के और सेकंड वाले सर्कल के जो पिन होल की हेल्प से सर्कल बन रहे हैं उनके बीच में आएगी, और उस टाइम पे आप डिस्टेंस को नोट नहीं कर सकते। आपको अगर डिस्टेंस को नोट करना है तो आपको ग्लास प्लेट को फर्दर मूव कराना पड़ेगा, और फाइनली ये जो फर्स्ट वाली ही रिंग है ये सेकंड वाले सर्कल से कोइंसाइड करेगी। आपको इस टाइम पे अपनी रीडिंग को लेना है, वो हमारी सेकंड रीडिंग होगी। ऑप्टिकल बेंच से फिर से आपने डिस्टेंस को नोट करना है, ग्लास प्लेट की डिस्टेंस को हमने कोरोना प्लेट को फिक्स रखना है एक डिस्टेंस पे ही, और ग्लास प्लेट को मूव कराते जाना है। ऐसे ही करके मुझे तीसरी रीडिंग लेनी है। जब फर्स्ट वाली रिंग तीसरे सर्कल से कोइंसाइड करेगी दैट विल गिव यू द थर्ड रीडिंग, यानी कि मुझे 3 रीडिंग लेनी है इन टोटल, और मुझे अपना फोकस सिर्फ फर्स्ट वाली सर्कुलर रिंग पे रखना है। डायफ्रैक्शन पैटर्न की फर्स्ट रिंग को एक बार पिन होल के फर्स्ट सर्कल से फोकस कराना है, एक बार फर्स्ट रिंग को सेकेंड सर्कल से पिन होल वाले से फोकस कराना है, और एक बार फर्स्ट ही रिंग को थर्ड सर्कल से पे फोकस कराना है। सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हमें सबसे पहले कोरोना प्लेट के डिस्टेंस को नोट करना है। कोरोना प्लेट के डिस्टेंस को नोट करने के लिए दिस इज आवर कोरोना प्लेट, इसको नोट करने के लिए हम इस रेफरेंस लाइन के आगे जो ऑप्टिकल बेंच की रीडिंग है उसे नोट करेंगे, और इसे तीनों के तीनों केस में ही फिक्स रखेंगे।
तो देखिए ये कोरोना प्लेट है, इसके डिस्टेंस मेरे पर्टिकुलर केस में आ रही है 55.2 सेंटीमीटर। मुझे तीनों की तीनों रीडिंग के लिए इसको फिक्स रखना है। अब नेक्स्ट मुझे ग्लास प्लेट की रीडिंग लेनी है। उस ग्लास प्लेट की रीडिंग के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि हमने पहले देखा था, इस ग्लास प्लेट को कोरोना प्लेट से मूव कराते जाना है, डिस्टेंस ज़्यादा करती जानी है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे फर्स्ट रीडिंग लेने के लिए क्या करना है, ग्लास प्लेट पे जो डायफ्रैक्शन पैटर्न मुझे मिलेगा उसकी फर्स्ट रिंग को, और यहाँ पे जो कोरोना प्लेट के पिन होल की हेल्प से पहला सर्कल बन रहा है उनको कोइंसाइड कराना है। और इस डिस्टेंस पे मैंने अपनी फर्स्ट रीडिंग पे सेट कर लिया, यानी कि दोनों को कोइंसाइड करा दिया है। और मेरे वाले केस में जो ग्लास प्लेट की रीडिंग है दैट इज 77.3। सेकेंड रीडिंग के लिए हमें अपनी ग्लास प्लेट को मूव करना है कोरोना प्लेट से दूर की तरफ, और जैसे जैसे हम मूव करेंगे हम ये खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसके रिंग्स जो है वो बड़ी होती जा रही हैं। हमें अपना फोकस फर्स्ट रिंग पे ही रखना है। और अब की बार क्या करना है, ग्लास प्लेट पे जो फर्स्ट रिंग आ रही है उसको, और कोरोना प्लेट के जो पिन होल हैं सेकेंड वाले, उनका जो सेकेंड वाला सर्कल बन रहा है उनको कोइंसाइड कराना है, यानी कि इस फर्स्ट रिंग को यहाँ पे कोइंसाइड कराना है सेकेंड पे, और वो हमें देगी सेकेंड रीडिंग। और मुझे इस वाली वैल्यू को नोट करना है जैसा कि हमने फर्स्ट केस में किया था। और मेरे वाले केस में वैल्यू इज 97.8। लाइकवाइज आपको थर्ड रीडिंग भी लेनी है जब आपको फर्स्ट रिंग को कोरोना प्लेट के थर्ड सर्कल से कोइंसाइड कराना है। सो दिस इज आवर थर्ड रीडिंग जो कि 123 आई थी। मैंने इन सारी डिस्टेंसेस को नोट कर लिया और कोरोना प्लेट की भी। नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या नोट करना है, डिस्टेंस कोरोना प्लेट और ग्लास प्लेट के बीच की, यानी कि a माइनस बी करना है। आप b माइनस ए भी कर सकते हो, यहाँ मुझे पता है कि a कम आ रहा है और b ज़्यादा, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में मैं b माइनस ए कर रही हूँ। इनका डिफरेंस लिया, यानी कि मैं कोरोना प्लेट और ग्लास प्लेट के डिस्टेंस को देखना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो चेंज कर रही है। तो ये आई हमारे डिस्टेंसेस। नेक्स्ट कॉलम में हमें डिस्टेंस को नोट करना है, एक्स डिस्टेंस को। ये कौन से वाले डिस्टेंस है कि मेरी जो रिंग है फर्स्ट रिंग उसका रेडियस किस तरीके से चेंज हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो हमने पहली रीडिंग तब ली थी जब मैंने पहले रिंग को पिन होल्स के पहले वाले सर्कल पे फोकस कराया था, और वहाँ डिस्टेंस थी 0.5 क्योंकि 2 पिन होल्स थे। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमने अपनी फर्स्ट रिंग को दूसरे वाले सर्कल पे फोकस कराया था, यानी कि डिस्टेंस आई थी 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1। और लाइकवाइज थर्ड केस में आई थी 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 3 के बीच का डिस्टेंस 1.5। नेक्स्ट में हमें d/x कैलकुलेट करना है, यानी कि इनका रेशियो, जो कि 3 अलग अलग वैल्यूज आई हैं। मुझे इनका मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि ये प्लस ये डिवाइड बाई 3, तो वो आया 44। हमें साइज ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमें ऑप्टिक्स से पता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज 1.22 इंटू लैम्डा इंटू d/x, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट जो कि हमने यूज करी है। मुझे पता है कि सोडियम लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज 5893 एंगस्ट्रॉम। अगर आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.893 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो मैंने सारी वैल्यूज को यूज किया, 44 मैंने यहाँ से पुट करी, तो फाइनल आंसर इज 318.92 इंटू 10⁻⁵, यानी कि 0.00318 सेंटीमीटर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ द लाइकोपोडियम particles, which is very small. So this is all about determination of size of lycopodium particles. If you like this video, like and share this video and subscribe our channel. Thank you.